नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है यदि ए बी सी 70 डिग्री है। हमें ए बी सी ये दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 70 डिग्री। तो हमें ये दो पॉइंट निकालने हैं आपके, कोण डी सी यानी ये वाला कोण बताना है, और दूसरे में बताना है आपको कोण डी ई एफ। तो डी ई एफ यानी ये वाला बताना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। ये वाला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आता है। तो पहले तो आप एंगल को समझो अच्छे से। देखो आपको दिया हुआ है ए बी सी, कितना दे रखा है 70, और हमें क्या निकालना है डी जी सी यानी ये वाला। तो बच्चों ये 70 है ना, तो ये भी आपका ना 70 होगा। अच्छा कैसे होगा? संगत कोण से बच्चों। अब संगत कोण किसे बोलते हैं? जो एक जैसे दिखे। देखो यहाँ पर है तो ये भी ऐसे ही यहाँ पे बन रहा है, ठीक बच्चों। ये वाला भी कोण यहाँ पे बन रहा है, इसी रेखा पर ये कोण फिर ये कोण, ये एक जैसे है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? संगत कोण बोलेंगे। तो इसको देखो पहला हम लिखेंगे कोण ए बी सी इजकल टू 70 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, दिया है ए बी सी, ये हमें 70 डिग्री दे रखा है। अब ए बी सी बराबर हो जाएगा डी जी सी के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण डी जी सी के। अच्छा कैसे बराबर है? संगत कोण से। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके 70 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे हम संगत कोण से बच्चों। यानी ये निकल गया हमारा 70 डिग्री। पहले पॉइंट में यही पूछा था। अब दूसरे पॉइंट में देखो क्या पूछा है। दूसरे में पूछा है डी ई एफ। तो डी ई एफ यानी ये वाला पूछा है, ठीक, ये वाला पूछा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण डी जी सी। ये तो कितना है आपका 70 डिग्री, ये वाला आपका 70 डिग्री है। अब इस लाइन को ध्यान दो बच्चों, ठीक है। देखो ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये भी आपके संगत कोण हो जाएंगे, एक जैसे कोण। तो ये 70 है तो ये भी कितना निकल जाएगा 70 डिग्री। तो कोण डी जी सी बराबर है कोण डी ई एफ के, कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। और कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका संगत कोण से बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा, है ना प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो क्या हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताइए कि क्या निम्न आकृतियों में एल एम के समांतर है। ये जो एल है ये एम के समांतर है, ये हमें बताना है। तो बच्चों पहले तो आप ये समझो समांतर कहते किसे हैं। तो देखो बच्चों, दो रेखाएं होती है, तो इनको हम अगर आगे बढ़ाएं तो कभी भी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करेगी। इसका मतलब क्या होगा? ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, और उनके बीच का गैप भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इसको हम समांतर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि एल एम के समांतर है या नहीं है? तो जो हमें कोण इन्होंने दिए हुए हैं, इन दोनों कोणों को हम प्लस करेंगे। अगर प्लस करने पर दोनों 180 डिग्री आते हैं तो ये समांतर होगा। अगर प्लस करने पर 180 डिग्री नहीं आते हैं तो समांतर नहीं होगा। तो देखो ये आंसर है आपका। आंसर में पहली आकृति देखो, आपको एल और एम दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है? 126, और एम दे रखा है 44 डिग्री। तो इसको हम प्लस करते हैं, तो 126 डिग्री प्लस में 44 डिग्री इक्वल टू, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 4 10, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 1 का 1 यानी 170 डिग्री। क्या आपका 180 डिग्री आया? नहीं आया ना। तो ये हो जाएगा आपका 170 डिग्री नॉट इक्वल टू है 180 डिग्री के। इसका मतलब क्या हुआ? एल एम के समांतर नहीं है। तो यहाँ पे हम हेडिंग के साथ लिखेंगे एल एम के समांतर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है बच्चों, ठीक है। पहला आपको समझ आया। अगर दोनों बराबर आते, यहाँ पे भी 180 डिग्री आता तो एल एम के समांतर होता, लेकिन हमारा आया नहीं, तो एल एम के समांतर नहीं है। अब दूसरी आकृति देखो बच्चों। दूसरी आकृति में यहाँ पे आपको 75 दे रखा है, यहाँ पर भी आपको 75 दे रखा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। तो 75 डिग्री प्लस में 75 डिग्री, जोड़ो, जोड़ने पे आपका आएगा 150 डिग्री। क्या 180 डिग्री आया? नहीं आया ना।
तो यहाँ पे लिखेंगे 150 डिग्री नॉट इक्वल टू है 180 डिग्री के। इसका मतलब एल एम के समांतर नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे एल एम के समांतर नहीं है, नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर 180 डिग्री आता तो एल एम के समांतर होता। तो बच्चों आपके एग्जाम है, पेपर की तैयारी अच्छे से करना, और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।